हेलो गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। हमारा मेन टॉपिक चल रहा था नोमेनक्लेचर पर आयुर्वेद पर। इसके पहले हमने आपको एक फर्स्ट लेक्चर दिया था, केवल बेसिक रूल सिखाए थे नोमेनकल्चर के आयुर्वेद के, और एल्केन से संबंधित था वो। और इसके बाद सेकेंड लेक्चर हमने आपको दिया था एल्केन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। और आज का जो लेक्चर होगा आपका, वो एल्केन पर ही होगा। साथ साथ में एल्केन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट पर हम बात करेंगे, जो जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं लगी होती हैं, प्रतिस्थापी समूह लगे होते हैं, या साइक्लो एल्केन पर बात करेंगे। तो बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट पर। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होते कैसे हैं, या इनके आयुर्वेद कैसे बनते हैं। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं आपसे, तो कैसे बनाते हैं इस पर एक सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम आपको समझेंगे। जैसे कि हमने लिया CH3 CH2 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 CH3, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब यहाँ से कार्बन कहाँ लगाया हमने? यहाँ लगाया है CH, और लगाया यहाँ CH3, और यहाँ लगाया है CH3। ठीक, दिख तो सही रहा होगा एक मिनट में। ठीक है, यहाँ ध्यान देना CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3, और ये प्रतिस्थापी समूह हमने लगाया है। अब हमें इसका आयुर्वेदिक नेम बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? देखो, तो पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आप सिलेक्ट करें कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। तो आप यदि कार्बन श्रृंखला देखें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, आप कहीं से भी गिने पांच श्रृंखला आपके 4th नंबर पर आती है। तो हमने सपोज यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 एंड 7। काफी बार हम देखते हैं 4th नंबर पर CH3 CH3। अब यह पांच श्रृंखला लगी हुई है। अब इस पांच श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? मिथाइल तो कह नहीं सकते, इथाइल कह नहीं सकते। यदि कोई सोचता होगा आप लोगों में से कि 3 कार्बन है 1 2 3, इसको प्रोपाइल कहते हैं। प्रोपाइल कब होता था आपको पता हो? जब इस प्रकार हो। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया, जब कार्बन श्रृंखला यहाँ से जुड़ा होता प्रोपाइल, ना कि यहाँ से जुड़ा हो बीचों बीच से। ठीक, अब हम ऐसे कंपाउंडों को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल प्रतिस्थापी समूह वाले यौगिक। इनको आईपीसी बनाने के लिए होता क्या है? नियम क्या कहता है कि जिस जो श्रृंखला होगी, उस श्रृंखला में आप देखते हैं 4th नंबर पर वाले कार्बन, मतलब जिस जिस कार्बन से आपका सब्स्टिट्यूट जुड़ा है। यहाँ क्या होता है? मैं कहता हूं कि जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूट लेता हूं, अर्थात प्रतिस्थापी, जिस कारण से प्रतिस्थापी जुड़ा हो, उस प्रतिस्थापी समूह के कार्बन को एक अंक देते हैं। इस बात को ध्यान देना, और उसके नाम को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ध्यान देना, आपको समझ में आएगा। एक आपको श्रृंखला एक आईपीसी नेम दिया है, उस आईपीसी में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिलेक्ट करना है। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की। हमने देखा 4th नंबर पर CH3 CH3। ये प्रोपाइल नहीं है, क्योंकि अगर प्रोपाइल होता तो हमने कहा था कि यहाँ से जुड़ा होता, ये बीच से जुड़ा है। तो ऐसे कंपाउंड आपको मिले तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह वाले यौगिक। और इनका आईपीसी मैंने क्या करेंगे? मैंने कहा कि जिस कार्बन से प्रतिस्थापी हुआ, इसका मतलब जो प्रतिस्थापी समूह इस वाले कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन ठीक है, और प्रतिस्थापी समूह का कार्बन क्या करेगा? ये करेगा इसी वक्त। तो हम क्या करेंगे? इसको 1 नंबर देंगे।
नंबर देंगे 1 नंबर देने के साथ साथ आप चाहे ऐसे गिन लीजिए चाहे ऐसे गिन, अगर 1 और 2 बजेगा या 1 और 2 बजेगा, दो ही काम होगा। तो सपोज दैट हमने 1 और 2 गिन लिया और फिर IUPAC जैसे बनाते हैं उसमें मतलब ब्रैकेट में लिखा है। आपने सबसे पहले 4th नंबर पर जो पूरा पूरा है तो लिख दिया 4, आप कोष्टक कर लेंगे, ठीक है। अगर 1 नंबर पर क्या है CH3, इसके नंबर पर तो CH3 का बोलते हैं लिखेंगे 1 और CH3 है 1 को लिखेंगे मिथाइल, क्या लिखेंगे मिथाइल। फिर क्या होगा आपका, आप देखिए एक कार्बन दो कार्बन का बोलते हैं एथ, लेकिन आप सिंगल बॉन्ड से ए नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे वाई मिथाइल कोष्टक। अब कितना कार्बन है 7 कार्बन, 7 कार्बन बोलते हैं हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो वह क्या है। ऐसे IUPAC बनेगा सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स वाले। बस थोड़ी सी समझ आई होगी आपके कि बनाना कैसे है। मैंने कहा कि जिस कार्बन जिससे जुड़ा होगा, जो प्रतिस्थापित समूह का जो कार्बन होगा जिससे जुड़ा है, उस प्रतिस्थापित समूह कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, तो हमने 1 नंबर दिया। इसके बाद गिनेंगे हम 1 2 चलिए चाहे 1 2 आगे। अब गिनने के बाद हम लगाएंगे जिससे प्रतिस्थापित समूह जुड़ा था उसको सबसे आगे लेंगे, फिर कोष्टक करेंगे। अब देखा 1 पे ये वाला CH3 जुड़ा, मतलब प्रतिस्थापी समूह का भी प्रतिस्थापी खुद है और इसका भी प्रतिस्थापी है, तो इसको 1 नंबर का CH3 तो 1 और CH3 होता है। अब फिर बनाएंगे IUPAC नियम पर, तो देखेंगे 1 और 2 तो है। अब लेकिन IUPAC नियम के अकॉर्डिंग एक नहीं लगाएंगे हम, उसमें YL लगाते हैं। सो हो गया 1 कार्बन 2 1 एंड 2 जो था एट YL है 7 कार्बन जो है 8। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब ये थे कॉमन से कंपाउंड, आपको अभी भी हम आपको बता देता हूँ, इससे थोड़ा बड़ा देखने का प्रयास करते हैं। इसको आप लिख लीजिए, लिखना हो आप देखेंगे, देखिए समझ में आएगा आपको। अब मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ, इसलिए लिखा हूँ एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 कार्बन तक मैंने लिया। 10 कार्बन के बाद आप देखिए 1 2 3 4 5 यहीं से ले लो, कर लिया 1 2 3, यहाँ भी सी लगा कोई दिक्कत है आपको। अब ध्यान देना कैसे बनेगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए, तो हमने सबसे लंबे कहाँ जाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ इसको बस छोड़ दो। अब चाहे यहाँ से भी गिनते 1 2 3 4 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, यहाँ सेक्शन नंबर पड़ता है तेजी से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, अब इसका भी किसी हो रहा है तो लॉन्गेस्ट पैरेलल जो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इधर तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 है, तो पेंटाइल थोड़ी बोले कैसे। इसके लिए क्या करेंगे, इस 5वें नंबर ये कार्बन से कार्बन जुड़ा तो इस कार्बन को दे दिया 1 नंबर। अब 1 देंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रतिस्थापी समूह के भी प्रतिस्थापी की देखी जाती है, तो 1 नंबर पे देखेंगे सबसे ज़्यादा वो आपके 5वें नंबर पर देखेंगे 5, आप कोष्टक करेंगे 5 नंबर का 1 पर एक कार्बन, दूसरे पे कार्बन ले जाएंगे 1 और दूसरे का 2 और 2 ठीक कार्बन डाई और क्या लेते हैं मिथाइल करते हैं, क्योंकि यहाँ CH3 होगा ना मिथाइल। अब मिथाइल क्या होगा, अब इन तीनों कार्बन का डिग्रेड चुकी है, अब इन तीनों कार्बन का प्रोप लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, लगाएंगे का YL। अब कितना कार्बन है 10, तो एक और एक यानी ठीक है मेथड प्रोड्यूस बाय एक्सेप्ट नॉन डेक फैक्टर, तो ये कंपाउंड है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया हो तो एक कंपाउंड की और हम आपसे बात करने के लिए राजी हैं, ध्यान देना। इनको आप लिख लीजिए, अलग का काम देखिए थोड़ा सा, अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं जिससे हमने समझा सकें या आप हमें बताते चले। जैसे और भी कार्बन दिया, देखिए अब लिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9, अपने यहाँ से ले लिया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम कहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पर था 1 2 3 4, चौथा नंबर से गिनेंगे 1 2
3 and 4। फोर्थ नंबर पर 5 6 7 8 9। चलिए अब तो भाई यहाँ से कहते हमें जहाँ नीचे आते थे उसके बाद 5 6 में छूटती सबसे लॉन्गेस्ट लाइन। तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट क्या करना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये आपका, ठीक है। तो हम गिनेंगे, तो हमने क्या कहा था, प्रतिस्थापी समूह के प्रतिस्थापी को पता लगाना है। तो यह देखो इतना बड़ा छूटा, और इसको क्या नाम देंगे। तो अब देखिए जी वाला कार्बन इससे जुड़ा, तो इसी को सबसे पहले 1 देगा। अब चाहे 1 2 3, तो मतलब का 1 पे ये कार्बन और 1 पे 2 कार्बन, अर्थात ये भी चेन टाइप बन चुकी है आपकी। अब देखो 1 कार्बन 1 2 3 तो प्रोपाइल बना, और 1 कार्बन जैसी और 1 कार्बन 2। तो हम देखो पहले लिखेंगे क्या, फोर्थ नंबर लिखेंगे, फोर्थ उस पर 1 चालू। अब क्या लिखेंगे, फोर्थ पर हो गया। अब लिखेंगे 1 पर सी 1 पर 2 सी। तो लिखेंगे ए सी को बोलते हैं मैथ और 2 सी को बोलते हैं एथ। और अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए हमें लिखेंगे 1 एथाइल और 1 मिथाइल, ठीक है। अब 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन बोलते हैं प्रो, लेकिन इसमें ए नहीं लगाएंगे, वाई लगाएंगे प्रो का। अब कितने कार्बन, 9, तो नॉन, और सिंगल बॉन्ड ए तो नॉन ए, नॉन डेट। समझ बात है। अब इसी आधार पर यदि हम और भी कार्बन श्रृंखला की बात करें जिससे आपको समझ में आने का प्रयास होगा, तो एक बात ध्यान देना, देखिए क्योंकि प्रतिस्थापी समूह का यदि प्रतिस्थापी हो तो उस स्थिति में हमें एक दबानी होती है कि जिस कार्बन, पहला कार्बन जिस कार्बन से आपका प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो उसको 1 मानते हैं, उसके आधार पर लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं और उस पूरे को ब्रैकेट में बनाते हैं। चलो मैं और बात करता हूँ, देखिए 3 एग्जाम्पल बता चुका हूँ और इसे देखिए, जैसे लिखा सी इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 एक और ले रहा हूँ, ठीक है। अब आज के बाद 1 2 3 4 यहाँ लगा देना, 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ देखो सी और सी, ठीक है। अब देखिए आप ज़्यादा बैलेंस करते हो, इसका एक बैलेंस है, अच्छा 3 का मैसेज, इसकी 2 बैलेंस है, अच्छा 2 का मैसेज, यही करते हैं CH2। यहाँ भी क्या करेगा CH2, यहाँ भी करेंगे CH, यहाँ 2 कंप्लीट है, 2 चाहिए CH, यहाँ तो कैसे कंप्लीट 2 तो CH2, यहाँ कितना कंप्लीट है 2 CH2 और यहाँ भी CH3, यहाँ CH और यहाँ CH3, ये आपका है। यदि आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए गिनेंगे कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फोर्थ नंबर पर लगा है वाला, तो कहा होगा ये 1 हो जाएगा। अच्छा 1 2 ऐसा हो जाएगा, तो क्या हुआ आपका ये फोर्थ नंबर, तो फोर्थ आ गया आपका 1 पे क्या CH3 से लिखेंगे 1 मिथाइल, अब 2 कार्बन छूट गए तो एथाइल, ठीक है। बस इनकी पोजीशन लिखी जाती है, क्वेश्चन 8 कार्बन तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है ये, आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार आगे से बना जाते हैं। अब लेकिन आप एक ब्रेक ये भी लगाते होंगे आप लोग मेरे हिसाब से कि सर ऐसा भी तो बन सकता है, एक इसको आइसो बताया था आपने, बोली क्या बताया था आइसो, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं 4 और पूरी, अगर ऐसा लगा हो तो आपने कहा था कि जब बोले आपने कहा था सर कि जब ऐसा हो, या कहने का मतलब CH ऐसा हो तो इसे आइसो बोला जाता है। तो हाँ ऐसा बना लीजिए तो 4 आइसो, और क्या 3 कार्बन 1 2 3 तो प्रो पाइल। अब क्या होगा 8 कार्बन तो ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब ये सही होगा कि ये सही होगा, तो ब्रेक केवल इतना है कि इसको हम कॉमन से कॉमन रियलिटी में आइसोलेशन कह सकते हैं। ये इसका एक प्रकार का कॉमन नेम है। कौन सा नेम है, कॉमन है। ये आइसोप्रिफिक्स या सेकेंडरी टर्शियरी नियो ऐसे प्रीफिक्स लगते हैं, वो कॉमन नेम के आधार पर लगते हैं। क्या लगते हैं, कॉमन नेम, अर्थात ये कॉमन नेम से बनते हैं, अर्थात ये कॉमन नेम मान सकते हैं इसका, ये आईपीसी नाम होते हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे, आप उठा के देख लीजिए एनसीईआरटी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं, आईपीसी नेम पे चलते हैं, वास्तविक आईपीसी नेम बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आपको थोड़ा साबित में बता दूँ, जैसे कि ध्यान देना, इनको आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, आप इतना समझदार हो क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि आप थोड़ी सी आपके लिए बात कर रहे हैं, देखना
जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर CH और CH3 यहाँ और यहाँ लगा और अगर ऐसा लिखा हो CH2 तो जब आपका वो यहां से जुड़ा हो इस प्रकार का दिखाइए, तो इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम बनता है आपका वो क्या बनता है, कितना कार्बन है, इसका सीधे से लिखते हैं आइसो और 3 कार्बन का प्रो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, इसका कॉमन नेम क्या आएगा, आई प्रोपाइल तो है, लेकिन क्या हो जाएगा सीधी श्रृंखला है नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। लेकिन यदि इसी के हमें IUPAC नेम बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हमारा इस श्रृंखला किसी कार्बन से जुड़ी होगी तो उसको देंगे 1, वाक्य का दे देंगे दूसरा, अब एक बच रहा है तो क्या होगा 1 पर मिथाइल, अब 2 कार्बन है तो H और सिंगल बॉन्ड है सही चलेगा। और इसी प्रकार इसको करेंगे तो इसका भी देखो बैक एंड प्रो 28 का सीरीज जान पड़ेगा क्या प्रोपाइल नहीं तो आप प्रतिस्थापन समझ तो प्रोपाइल बस समझ में इस बात को आप ध्यान दें। कॉमन नेम तो कॉमन नेम और आईपीसी नेम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों का, ठीक है। तो ये हमने आपको जटिल आईपीसी नेम बताया है। अब हम आपके लिए यदि बात करें थोड़ी सी तो साइक्लो एल्केन पर आप आ जाएंगे थोड़ी सी, ठीक है। अब बात करते हैं कौन अलग करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कर दें या फिर टेलीग्राम लिंक हम आपको दे देंगे तो उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी क्वेश्चन आपके ऊपर करेंगे आप उस पर सेंड कर दिया करो जिससे आपको सॉल्व कर सकें। जैसे कि हम बात करें साइक्लो एल्केन की बात कर लेते हैं, साइक्लो एल्केन पर हम बात करनी है जो हमारा मेन प्रोटेक्स था। तो आपने देखा हुआ किसी में कि जैसे कभी भी ऐसा लिखा हो CH2 इस प्रकार लिखा हो या इस प्रकार हो CH2 इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, आपको पता होगा ऐसा, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ठीक। तो हमें पता है कि इस साइक्लिक ग्रुप कहलाते हैं, इस प्रकार के क्या कहलाते हैं साइक्लिक ग्रुप, इतना तो पढ़ा है। साइक्लिक कहते हैं तो साइक्लो इनकी आईपीसी बनाने से पहले हम इनके आगे साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं। साइक्लो अब कितना कार्बन है 1 2 3 कार्बन बोलते हैं प्रो, तो साइक्लो प्रो और सभी के पास सिंगल बॉन्ड है हो जाएगा A अर्थात साइक्लोप्रोपेन पसंद है। अब इसी प्रकार इसका बनाएंगे तो साइक्लो तो हमें लगाना ही है पहले, अब 4th कॉर्नर है तो क्या होगा ब्यूट सिंगल बॉन्ड A तो साइक्लो ब्यूटेन, इस बात का करना है। जैसे कि आप करेंगे इस प्रकार बनाओ जैसे ये बना तो यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, तो इसका भी क्या होगा साइक्लो कितना हो गया कार्बन 5 तो पेंट सिंगल बॉन्ड होती है साइक्लो पेंटेन। या हम तो कहते हैं इसका बनाया है देखिए इसका बनाया है तो आपको पता है हर कॉलम में क्या होता है कार्बन 1 2 3 4 5 6 तो इसी का बोलेंगे साइक्लो और क्या बोलेंगे 6 कार्बन होगा 6 हेक्सेन साइक्लो हेक्सेन। या मैं कहता हूं इसका इस प्रकार बनाया हमने, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, देखिए और आपके यहाँ पर एक फिगर मैंने लगा दी, ठीक है। तो देखो आप जानते हैं यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ इन सभी जगहों को क्या है कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन है तो देखो ये तो आपका पूरा साइक्लिक फॉर्म है, लेकिन यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 पोजीशन पे ये काम करेगा तो यहाँ लिखेंगे 1 मिथाइल, ये कार्बन मिथाइल 1 पोजीशन पे कार्बन छोड़ेगा तो 1 मिथाइल और कितना कार्बन है 6 तो क्या हो जाएगा साइक्लो फॉर्म तो है तो साइक्लो और हेक्स इन तो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा आपका, हो जाएगा। ये इसी आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनको तो आपने लिख लिया है, ठीक। जैसे कि हमारा ये जुड़ा है आपका, इसको छोड़िए आप थोड़ा इसको देखिए आप,
यहाँ कार्बन लगा, यहाँ कार्बन लगा, इस कार्बन से लगा। अब इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसको CH2 CH2 C3, इसके लिए प्रोपाइल कहते हैं। अब इसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या केवल 3 है, और यहाँ पर देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, लेकिन गिनेंगे कहाँ से? ये 1 के भी यहाँ से श्रृंखला के रूप में हो जाएगी, ठीक है ना, 0 है। तो क्या करेंगे? 1 कार्बन का 1 2 3, तो लिखेंगे 1, अब करेंगे प्रोपाइल, ठीक, और क्या हो गया? साइक्लो पूरा, और कितना कार्बन 4, तो ब्यूटेन। जैसे इसको लिखे हम आपके लिए, इसके लिए लिखे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके लिए बनाना हम। तो हम करेंगे देखो यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन। जब 3 कार्बन की हमें श्रृंखला मिले तो हम रिंग पोजीशन को ही वरीयता देते हैं। जैसे हम 3 कार्बन ही मिले और 3 कार्बन इसके कोने में 1 2 और 3, तो ऐसी स्थिति में हम रिंग को ही वरीयता देते हैं, मतलब इसको ही वरीयता देते हैं। तो क्या कर लेंगे हम? इधर से करेंगे तो 1 और कितना कार्बन 3, तो प्रोपाइल, और क्या होगा? साइक्लो, तो रूप लगना है साइक्लो, और कितना कार्बन 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ये आपने इस प्रकार आईपीसी को लिखे। कुछ आईपीसी अपने व्हाइट बोर्ड पर मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ साइक्लो वाले की। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका सर्कुलर मोशन होगा उसके आगे साइक्लो वर्ड लगाना है, और जितने कोने कार्बन कोने में जो कार्बन होंगे उनमें एन वर्ड यूज करेंगे आप। वो कंप्लीट, इनको लिखिए थोड़ा सा। देखिए आपके सामने साइक्लो रूप के साथ साथ कुछ आईपीसी दी गए हैं, इन पर हम रिवाइज करें, इसके बाद आपका लेक्चर ही कंप्लीट करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले इस सेकंड पर बात कर रहा हूँ सर। देखिए तो देखिए ये आपको त्रिभुजनुमा संरचना देख रहे हैं ट्रायंगल के रूप में, तो कहीं से गिनेंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, 2 व्यक्ति फ्री में मिल रहा है तो ऐसे गिनेंगे ना, क्योंकि काउंट वहीं से करते हैं जहाँ से हमारा कोई पार्ट श्रृंखला या प्रतिस्थापित समूह, जिसे हम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स या किसी प्रकार का बोलते हैं, वो मिल जाए, या कोई लड़की हुई चीज हो, यहाँ से गिनेंगे तो 1 और क्या हो जाएगा 2 3, तो हमारे 3 कार्बन होगा साइक्लो रूप में, लेकिन 1 पोजीशन पे 1 कार्बन है, 1 पोजीशन पे कार्बन जो छूट रहा हो उसको जल्दी पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे 1 इसका और लेकिन कॉमा 1 इसका, अब 2 1 है तो डाई, और 2 1 में क्या एक कार्बन छूटा, उसको काई के कार्बन बोलते हैं एथाइल, मिथाइल हो गया आपका जी पूरा साइक्लो। तो साइक्लो और 3 कार्बन होगा 1 2 3, तो क्या होगा? प्रो और सिंगल बॉन्ड भी साइक्लो हो गया। ये आपके जो 3 क्रिया है ये थोड़ा सब्स्टिट्यूट वाले हैं। जैसे कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? तो आप ध्यान देंगे, आप कहाँ से गिनेंगे? यहीं से गिनेंगे ना, 1 2 और 3। अब 1 पोजीशन पर लगा कार्बन क्या? एक कार्बन ही लगा है, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, है ना सब्स्टिट्यूट। आपका ऐसा थोड़ी है कि हम चलो 1 पे बोल दें, 1 पे क्या है कुछ नहीं। अब जी वाला कार्बन इस मेन चेन से लगा, मतलब इस 1 कार्बन पर जो कार्बन हो यहाँ इसका सब्स्टिट्यूट है, पूरा का पूरा ये पूरा सब्स्टिट्यूट लगा है। तो हम कहते हैं जिस कार्बन का सब्स्टिट्यूट लगा हो उस कार्बन को हम 1 मानते हैं, इसको बनाना है। तो इसका 2 मान लीजिए, चाहे इसको 2 मान लीजिए, इससे छूट जाना। तो क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? कोष्टक 1 पोजीशन लेंगे, कोष्टक करेंगे, आपका होगा एक कार्बन छूटा 1 पर लिखेंगे 1 और लिखेंगे मिथाइल, ठीक। अब 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथाइल कोष्टक। अब क्या है? तीनों के 3 कार्बन लिखेंगे साइक्लो और प्रो, इस प्रकार करते हैं आपके पास। यहाँ देख लीजिए, मैं बात करता हूँ। अब तो एक त्रिभुज आपका ये है पूरा का पूरा। अब देखो, अब यहाँ से जुड़ा है तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इस कार्बन से कौन जुड़ा है? वाला जुड़ा, यहाँ सी हो हमारा, यहाँ सी हो, तो इस कार्बन से कौन जुड़ा? वाला कार्बन से इसको लिखेंगे 1। अगर इसको 1 हो गया तो चाहे यहाँ 2 चाहे यहाँ 2 तो 1 पर जी 1 पर जी, तो 1 पोजीशन पर लगा तो 1 कोष्टक 1 पर लगा था। तो अब ये पूरी श्रृंखला है, इसका भी सब्स्टिट्यूट जी, इसका सब्स्टिट्यूट जी, तो लिखेंगे इस 1 का 1, इसका 1 कॉमा 1 और डाई मिथाइल। लेक्चर को शुरू से देखना, कमेंट करना जाएगा मिथाइल। अब 2 कार्बन हुए तो क्या हुआ? मिथाइल। अब देखो पूरा का पूरा है, अब पूरा लगा साइक्लो और क्या होना? प्रोपेन। बस कंप्लीट हो गया। यहाँ भी देख लीजिए हम कहाँ से करेंगे? अब यहाँ हमारा
तो ये वाला वन मतलब ये वाला कार्बन कहाँ का, इस पोजीशन का 1 है, तो इसको क्या देंगे 1 ही देंगे हम, क्योंकि जिससे जुड़ा होता है उसको हम 1 कार्बन देते हैं। तो ये तो हमारा 6 का नंबर 1 2 3 4 5 6, चाहे 1 2 3 4 5 6, ये तो साइक्लो फॉर्म है, इस पर देख रहा है। लेकिन इसको देखिए 1 और 2 यहाँ था, ये 2 3 और 4, अगर हम यहाँ जाते तो इधर से तीसरा आता तो 4 पावर छूट जाती है, 1 2 यहाँ 3 है और 4, तो क्या होगा 1 पोजीशन में डिवाइड 1, जो 1 का मतलब है कि ये पूरा 1 पे लगा है। अब देखो दूसरे पे क्या है, छोटा है, तो लिखेंगे 2 और लिखेंगे मिथाइल। अब क्या है, कितना कार्बन था आपका 1 2 3 4, तो लिखेंगे ब्यूट, लगाएंगे क्या वायर ब्यूटाइल। अब देखो कितना है साइक्लोफॉर्म, तो साइक्लो और लिखेंगे हेक्स। इस प्रकार हमारा यह आईपीसी बन गया। एक बार या 2 बार अच्छे से वीडियो को आप लर्न करेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा, आपको जो अभी थोड़ा सब्जेक्ट वाले दिक्कत पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते होंगे, वो आपको अच्छे लगेंगे, समझ गए। तो आप बार बार उनको रिवाइज कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए, फिर हमें बताइए कि आपको लगे कैसे। ठीक, मैंने कहा कि जैसे कि आप कार्बन को यहीं से गिनेंगे ना, ये 1 क्या है, और जो यौगिक होता है उसका भी प्रतिस्थापी कभी प्रतिस्थापी हो, तो जिससे जो है उसको 1 देते हैं और फिर संख्या चलते हैं और फिर आईपी 700 बनाते हैं। तो ये दूसरे पर जब 2 बैठा है और अभी आपको वो सोचिए 1 कहाँ से, ये वाला 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ये 1 कहाँ से, ये वाला 1, क्योंकि प्रतिस्थापी समझिए इसका, अब इसकी साथ 1 1 इसकी जो 1 इस प्रकार चलती है हमारा, ठीक है। तो ये आपका था लेक्चर साइक्लो एल्केन से संबंधित, ठीक है। अब साइक्लो एल्केन से संबंधित आपने जितना हो सका आपने पढ़ना। चलो ये कंपाउंड और देखा होगा, जैसे लिखा CH3 CH2 CH लिखा और ये लिखा C, हमने कहा इसका आईपीसी बनाई। देखिए यहाँ से करेंगे क्यों, क्योंकि आपके पास में नजदीक पड़ेगा, यहाँ से निकट पड़ेगा 1 2 3 4, तो 2 से नंबर पर क्या है, पूरा का पूरा साइक्लो है, चलेंगे 2 पूरा का पूरा ही पूरा लगा है, तो 2 क्या है 2 साइक्लो और क्या करेंगे प्रो, और क्या होगा सामने सिंगल बॉन्ड है, इसको कौन देते हैं, तो हम करेंगे प्रोपाइल 2 साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा। आप कितने कार्बन 4, तो 4 कार्बन रखेंगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड होगा, तो आपको लगेगा 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूट, समझ गए। इस प्रकार आपके जो आईपीसी नाम है, जो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो हमें आपसे बताइए, हम आपकी सॉल्व करेंगे। आपका योगदान ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, इसको आप समझिए, विचार कीजिए और वीडियो को ज़्यादा